नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। मेरा नाम विशाल छाबड़ा है। मैं एक रात ऐसे ही एक सुनसान रास्ते से अपनी गाड़ी को लिए जा रहा था। मैं आज भी ट्रक टैंकर को चलाता हूँ, पर उस घटना के बाद से मैं हमेशा अपने पास पीर बाबा का दिया हुआ तावीज़ रखता हूँ, जो कि मुझे बुरी आत्माओं से दूर रखता है, उनसे बचाता है। मुझे साल ठीक से याद नहीं, पर वो रात याद है। उन दिनों मैं दूध की टैंकर को लेकर शहर जाने का काम किया करता था और मिल्क प्लांट से दूध टैंकर में भरकर सुबह होने से पहले मुझे वो दूध अलग अलग दूध डेयरी तक पहुंचाना होता था। हमेशा की तरह मैं उस रात भी दूध का टैंकर भरकर शहर की तरफ निकल गया। उस दिन मैं बिल्कुल भी सोया नहीं था। हालांकि रात गाड़ी चलाने के लिए मैं हमेशा दिन में कम से कम 4 या 5 घंटे नींद पूरी कर लेता था, पर उस दिन दूसरे काम की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो टैंकर को थोड़ा आगे ले जाने के बाद मैंने एक जगह गाड़ी रोककर सिगरेट और चाय पी ली। उसके बावजूद मुझे नींद आ रही थी। जैसे तैसे मैं नींद को कंट्रोल करते हुए आगे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक वक्त मुझे ऐसे लगा कि अब नींद को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो मैंने एक जगह पर टैंकर को साइड में रोक दिया और सोचा कि कुछ देर के लिए सो जाता हूँ। दुर्घटना से देर भली मैं वहीं कैबिन को अंदर से बंद करके सो गया। मैं भी आधी नींद में ही था कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत में आवाज़ आ रही है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। मैं नींद में ही उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। मैं झट से उठकर बैठ गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि ऐसी सुनसान जगह पर किसी बच्चे की आवाज़ कैसे आ सकती है। मैंने गाड़ी से बाहर झुककर देखा, पर वहाँ आसपास कोई घर कोई मकान नहीं था और ना ही कोई इंसानी बस्ती नज़र आ रही थी कि जहाँ से मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे। मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा, तो मैं वहीं बाहर झुककर नींद भगाने के लिए अपने मुंह पर पानी मारने लगा। थोड़ा फ्रेश महसूस होने पर मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया। बस थोड़ा ही आगे गया था कि नींद की वजह से फिर से मेरी आंख झपकने लगी। मैं वैसे ही एक हाथ से अपनी आंखों को मसलते हुए नींद को दूर करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने देखा कि कोई औरत एक बच्चे को अपने हाथों में लेकर आगे एक ब्रिज के पास रास्ते के बीचों बीच खड़ी है। मैंने ज़ोर से ब्रेक मारा और गाड़ी को उसी जगह पर रोक दिया। मेरी धड़कन तेज़ हो गई थी। अगर कुछ सेकंड में मैं गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाता तो गाड़ी उस औरत और बच्चे को रौंदकर आगे निकल चुकी होती। वो सब इतना जल्दी में हुआ कि मेरी तो नींद ही उड़ गई। गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी इतनी तेज़ थी कि उस औरत का चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। उसने घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढक रखा था। मैंने 1-2 बार नहीं कई बार हॉर्न बजाया और गाड़ी से बाहर सर को निकालते हुए मैं उस पर चिल्लाया, अबे मरना है क्या? इतनी रात को रास्ते के बीच में आकर खड़ी है, वो भी मासूम बच्चे के साथ। देखने से लग रहा था कि वो बच्चा बस 4 से 5 महीने का ही होगा। और तब मैंने महसूस किया अभी कुछ देर पहले जो मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी वो शायद इसी बच्चे की होगी। मैंने फिर 1-2 बार हॉर्न दिया, पर उस औरत पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे की वैसे खड़ी थी, एकदम चुपचाप नीचे देखते हुए। और फिर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैं गाड़ी से नीचे उतरने ही वाला था कि मैंने देखा कि वो उस ब्रिज के किनारे के पास जाने लगी। गाड़ी से नीचे उतरते ही मैंने उस औरत को फिर से पीछे से आवाज़ दी, अबे सुनाई नहीं देता क्या? क्या कर रही हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस किनारे की ओर आगे बढ़ती रही। उस वक्त मैं थोड़ा संभल कर ही उसके पीछे चल रहा था, क्योंकि ऐसे सुनसान रास्तों पर कई बार चोर लुटेरों का खतरा बना होता है। तो मैंने दूर से ही उसे 2-3 बार आवाज़ दी, पर फिर भी वो औरत जाकर ब्रिज के एकदम किनारे पर खड़ी हो गई। या तो उस बच्चे को वहाँ से नीचे फेंकने वाली थी या उस बच्चे के साथ खुद कूदने वाली थी। मैं उसे बार बार पीछे से आवाज़ दिए जा रहा था, पर वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और मैं कुछ समझ पाता तब तक उसने अपने दोनों हाथों को सामने फैलाकर उसके हाथ में जो बच्चा था उसे ब्रिज से नीचे छोड़ दिया। वो देख के कुछ देर के लिए मेरी तो धड़कन सी रुक गई। मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। मैं उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगा। तब तक उसने भी अपनी दोनों बाहें फैलाकर ब्रिज के नीचे छलांग लगा दी। बाप रे! वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागकर उस ब्रिज के किनारे चला गया और नीचे झुककर देखने लगा, पर नीचे इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं वापस दौड़ते हुए मेरे टैंकर के पास चला गया और टॉर्च को लेकर वापस ब्रिज के किनारे जाकर खड़ा हो गया और मैंने टॉर्च की रोशनी में नीचे देखने की कोशिश की, पर तब भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने हर जगह को ठीक से देखा, पर नीचे ना वो बच्चा था और ना ही वो औरत थी। मैं हैरान था। अभी अभी तो मेरे सामने यहाँ से छलांग लगाई थी, तो फिर वो गई कहाँ? और फिर मुझे महसूस हुआ कि ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो ज़रूर भूत प्रेत की करनी होगी।
तब मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ रखा हो। हाथ ही नहीं बल्कि मैं तो पैर भी नहीं हिला पा रहा था। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। मैं अंदर से बहुत ताकत लगा रहा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। मेरा चेहरा डर के मारे लाल हो चुका था। वहाँ कोई नहीं था कि जिससे मदद मांग सकूँ। और तब मैंने महसूस किया कि मैं धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ जा रहा हूँ। मतलब वहाँ कोई चीज़ थी जो मुझे पीछे से धकेल रही थी, और वो चीज़ मुझे भी ब्रिज के नीचे फेंक देना चाहती थी। मैं पूरी ताकत से अपने शरीर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, और तभी मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, पर मैं अपने आप किसी तरह भगवान का नाम बड़बड़ा रहा था। और जब मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो कुछ ही देर में मुझे झटका सा लगा, और मैं वहीं रास्ते पर नीचे गिर पड़ा। मेरी सांस बहुत तेज़ हो गई थी। मेरा पूरा बदन लाल हो चुका था। आंखें इतनी दर्द कर रही थी जैसे उसमें खून उतर आया हो। हाथ और पैर बुरी तरह से थरथरा रहे थे। और तब मैंने फिर से देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी, उसी ब्रिज के किनारे। मैं अपने आप को घसीटते हुए पीछे ले जाने लगा। तभी उस औरत ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। तब मैंने सामने जो देखा वो देख मैं एकदम शांत पड़ा रहा, एकदम शांत। उसका पूरा शरीर सफ़ेद था, और उसका सर था ही नहीं, ऊपर बस घूंघट था, पर उसके अंदर खोपड़ी ही नहीं थी, बस धड़ था। वो देख मेरे पूरे बदन में कपकपाहट सी भर गई। उसके सर के जगह से लगातार खून टपक रहा था, और उसके अंदर से एक अजीब सी गरगराहट भरी आवाज़ आ रही थी। मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर बिना देखे पीछे मुड़कर भागना शुरू किया। किसी तरह भागकर मैं टैंकर में जाकर बैठ गया, और पूरी रफ्तार से मैंने टैंकर को वहाँ से भगाया। तब मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं टैंकर को बस भगाया जा रहा था। कुछ 1 आध घंटे बाद मुझे रोड के साइड में रात में चलने वाले ढाबे और कुछ दुकानें नज़र आने लगी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने वहीं एक ढाबे के पास अपने टैंकर को रोक दिया और कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। तब मैंने उस ढाबे वाले को उस घटना के बारे में बताया। तब उसने मुझे बताया कि इंसान जब ऐसे सुनसान रास्तों से गुजरता है तो उसे हमेशा ऐसे चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर वो लोग जो हमेशा देर रात को सफ़र करते हों, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं इन सब की एक ख़ास जगह होती है और एक ख़ास वक्त होता है। और अगर ठीक उसी वक्त आप उस जगह से गुजर रहे हो तो वो आपको ज़रूर दिखाई देंगे। कभी कभी वो सिर्फ दिखाई ही नहीं देते, बल्कि तुम्हें अपने साथ उनकी दुनिया में लेकर जाने की कोशिश भी करते हैं। तो इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखना होगा कि आज नहीं तो कल कभी न कभी ऐसी चीज़ों से सामना ज़रूर होगा। उस ढाबे वाले की बात सुनने के बाद मैंने एक पीर बाबा के पास जाकर भूत प्रेत ऐसी चीज़ों से अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज़ बनवा लिया, और अब हमेशा उसे पहनकर या अपने पास रखता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।